जय हिंद हिंदुस्तान में आप सभी लोगों से डिटेल में कुछ बातें करना चाहती हूं उस साजिश की जो इंटरनेशनल फोरम पर हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है किसान आंदोलन के नाम पर। कल भी मैंने आपसे तमाम बातें अपने वीडियो के माध्यम से की थी और आप सभी लोग पूरे चैनल्स पर या पूरे सोशल मीडिया पर ये वाद विवाद ये डिस्कशंस देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज कूद गए हैं किसान आंदोलन के अंदर और क्या तमाशा और क्या विवाद ट्वीट के माध्यम से शुरू हो गया है। अब आप सब लोग ये भी जान चुके होंगे कि किस प्रकार से एक सोची समझी चाल के तहत 26 जनवरी के दंगे से पहले यह सारा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया था तमाम उन लोगों के द्वारा जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में अराजकता फैला करके, आतंक फैला करके यहां पर इस देश को बर्बाद करके तोड़ना चाहते हैं। और इसमें नाम तमाम जुड़ गए हैं, रेहाना, ग्रेटा थुनबर्ग, मियां खलीफा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अब देखिए ये जो कहानी का आरंभ हुआ है ये हुआ है 2 फरवरी की रात को, जब पॉप सिंगर यूएस की रेहाना ने एक रात में ट्वीट कर डाला। 2 तारीख की रात को 9 बजे के करीब उन्होंने मैडम ने ट्वीट किया जिसमें वो बड़ी चिंतित दिखाई दी किसकी क्यों जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के वहां पर इंटरनेट काट दिया गया है और इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं हो रही है। ये ट्वीट मैडम करती हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉम सा आ जाता है। जो तमाम लोग इस देश के अंदर जयचंद बैठे हुए हैं वो उनके समर्थन में आ जाते हैं और बड़े खुश होकर के नाचने लग जाते हैं। इससे पहले जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ और जो इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ये बात हालांकि बोली थी कि अगर ये तीनों फार्म बिल्स आ जाते हैं तो इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, लेकिन उस बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। उस बारे में जयचंदों ने एक शब्द नहीं बोला, उस बारे में कुछ पत्रकारों ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि भैया गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है, उनको क्या पता है इकोनॉमी के बारे में, उनको क्या पता है फार्मिंग के बारे में, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन रेहाना अगर बोलती हैं, लाल लाल बाल वाले काले होठ वाली पॉप सिंगर रेहाना अगर फार्मर्स के बारे में कुछ बोलती हैं, किसानी के बारे में कुछ बोलती हैं, तो तुरंत लोग उछल उछल करके उस ट्वीट को लपक लेते हैं और फिर उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको समझने की और सोचने की बहुत जरूरी और आवश्यक बात है। इसके अलावा दूसरी आप कहानी देखिए, दिलजीत दोसांझ जो इस देश के सिंगर हैं और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी थी किसान आंदोलन में जाकर के, किसान आंदोलन में बैठे थे, बोला कि 1 करोड़ रुपया मैंने डोनेट कर दिया। वो रेहाना 2 तारीख को रात को 9 बजे ट्वीट करती है और दूसरे दिन 3 तारीख को 1:30 बजे तक दिलजीत दोसांझ का रेहाना के फेवर में बकायदा एक गाना, एक गीत रिलीज भी हो जाता है। वो लिख भी देते हैं, कंपोज भी कर देते हैं, म्यूजिक भी डाल देते हैं, डायरेक्ट भी कर देते हैं और उस सॉन्ग को रिलीज भी कर देते हैं 3 तारीख की 1:30 बजे। अब आप सोचेंगे कि भैया इतनी जल्दी में मतलब ये काम कैसे हो गया। मानना पड़ेगा इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए और ये समझिए कि जब 26 जनवरी को संविधान का मजाक उड़ाया जाता है, जब तिरंगे का अपमान किया जाता है, तो ये दिलजीत दोसांझ कहीं पर भी नहीं दिखाई देते हैं। अब मैं आती हूं ग्रेटा थनबर्ग के उस टूल किट के बारे में, उस लिंक के बारे में जो उन्होंने करीब गलती से रात में ट्वीट कर दिया था। ऐसा वो अब उनके एक्शन से प्रतीत हो रहा है क्योंकि उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। देखिए ग्रेटा थनबर्ग ने 3 तारीख की रात को एक ट्वीट किया था करीब 1:30 बजे किसानों के फेवर में, और 3 तारीख की सुबह मियां खलीफा जो बहुत बड़ी किसान हैं उन्होंने भी किसानों के पक्ष में, हिंदुस्तान के किसानों के पक्ष में बाय द वे उन्होंने भी एक ट्वीट कर डाला था। और उसके बाद तमाम लोगों ने इन ट्वीट्स को उठा करके, ये जो देश में लेफ्ट लिबरल कबाल बैठा हुआ है वो डमरू बजा करके नाचने लगा, डफली बजा करके नाचने लगा कि देखो देखो, ये देखो मियां खलीफा इतनी बड़ी किसान, ग्रेटा थनबर्ग 18 साल की इतनी बड़ी किसान, रेहाना इतनी बड़ी किसान, ये हमारे किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब हिंदुस्तान के कुछ सेलिब्रिटीज, चाहे आप ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर या अजय देवगन, इन्होंने उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी और बोला कि हमारे इंटरनल मैटर्स में बात मत करो, तो अचानक से जिनके लिए ग्रेटा थनबर्ग उनकी बच्ची थी और मियां खलीफा उनकी आइकन थी, मियां खलीफा के काम से वो बड़े प्रभावित थे, रेहाना उनकी सब कुछ थी, उन्होंने अचानक से इन लोगों को गाली देनी शुरू कर दी। ये पूरा लेफ्ट जो गैंग है ना, उनकी ये कहानी मैं आपको सुना रही हूं। तो ये तमाम तरीके की कहानियां चलती रही। अब जो मैडम ग्रेटा थनबर्ग हैं, उनका जो ये टूल किट जो था उसके अंदर की जो मॉडस ऑपरेंडाई थी, उसकी जो कहानी थी, वो मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूं। इसमें जो था, ये जो टूल किट था जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया,
उसको तमाम लोगों ने अपना मतलब डाउनलोड करके उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, वो बहुत राउंड्स कर रहा है सोशल मीडिया पर। उस पर बकायदा पूरा प्लान ऑफ एक्शन दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि अर्जेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है, किस प्रकार से फार्मर प्रोटेस्ट को ग्लोबल प्रोटेस्ट बनाया जाए, किस प्रकार से इस देश के अंदर अनरेस्ट किया जाए। 26 जनवरी को क्या क्या हुआ वो भी उस बारे में लिखा हुआ था। 4 और 5 फरवरी को एक ट्वीट स्ट्रोम चलाने की बात की गई थी, कौन कौन से हैशटैग ट्रेंड होंगे, किस किस समय पर होंगे, किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से सेलिब्रिटीज उसमें साथ देंगे। और उन सेलिब्रिटीज में नाम था एक यूट्यूबर है उनका, रेहाना का, ग्रेटा थनबर्ग का, इन तमाम लोगों का नाम उसके अंदर था। उसमें यह भी बोला गया है कि अगर किसी कोई लोग उस कैंपेन में डायरेक्टली ऐसे मदद नहीं कर सकते तो अपनी वीडियोस आदि बना करके अपना पोस्ट करना आरंभ कर दें। और उसके बाद अगर किसी के पास कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई और डिटेल में जानना चाहता है कि क्या करना है, तो एक जूम मीटिंग होगी जिसको अटेंड करिए। कैसे अटेंड करनी है उसके लिंक हैं, और फिर वो Q&A क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, उसमें आप भाग लीजिए और तमाम तरीके की बात करके पूछ करके अपने समस्याओं का समाधान कीजिए। इसके अलावा देखिए, समझिए आप इन सब चीजों के, इसके अलावा देखिए उसमें लिखा था कि आस्क इंडिया वाई नाम की एक कैंपेन है, उसको ज्वाइन कीजिए, आस्क इंडिया वाई। उसके अलावा वहां पर एक पीपीटी है, ठीक है, उसमें भी तमाम बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें जो लोग हैं वो हैं जो कई बार वो खालिस्तानी आंदोलन में पाए जाते हैं, वो उसके सिग्नेटरी हैं। उसके अलावा पोएटिक जस्टिस नामक जो संस्था है वो भी वहां पर इन्वॉल्व है। और अब मैं आपको यह बता देना चाहती हूं, आस्क इंडिया वाई, पोएटिक जस्टिस, इन सब का सीक फॉर जस्टिस नामक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में एक टेरर आउटफिट के मानी जाती है और बैंड है, उससे पूरी तरीके से कनेक्शंस है। और ये कनेक्शंस जाते हैं बहुत दूर तक। जगमीत जो कनाडा के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन हैं, और वो अगेन बैंड हैं इंडिया के अंदर, इंडियन ओरिजिन के सिख हैं, भारतवर्ष के अंदर बैन है उनकी एंट्री। वो जो है मैडम रेहाना के जो ट्वीट्स वगैरह हैं उनको अपने इंस्टा पर शेयर करते हैं, रेहाना उनको इंस्टा पर फॉलो करती है। ये तमाम तरीके की कहानियां चलती रहती हैं। जगमीत प्रो खालिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी, जो फंड करते हैं खालिस्तान के तमाम जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो व्यक्ति हैं। इनकी सारी डिटेल्स अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगी। ये सारी कनेक्शंस इनकी जुड़ी हुई है, ये सारे तार इनके जुड़े हुए हैं। ग्रेटा थनबर्ग की जो कहानी है वो ये है कि वो पूरा 18 साल की अपने आप को बच्ची बोलने वाली मास्टरमाइंड लड़की, जिसके पीछे बहुत खतरनाक फोर्सेस हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, एंटी मोदी फोर्सेस हैं, हमारे देश में अराजकता फैलाने वाली फोर्सेस हैं, वो सारी काम कर रही हैं। और फिर ये पूरा जो टूल किट है उसमें पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। आप खोजेंगे आपको बहुत सारे स्क्रीन शॉट्स मिल गए हैं। तो क्या हो गया, हम अगर उन्होंने डिलीट कर दिया, बहुत सारी चीजें। एक चीज और आपको बहुत आवश्यक बतानी है, जो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्ची, उन्होंने रेहाना के कई ट्वीट्स लाइक किए हैं, जिनमें वो कहती हैं, रेहाना कहती हैं कि भाई रेहाना के बारे में जिनमें लिखा गया है कि रेहाना के एक ट्वीट से जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनको बाहर निकाला है। यानी कि रेहाना के एक ट्वीट से हिंदुस्तान में जो किसान है, जो ऑप्रेस्ड है, उसको बाहर निकाल भी दिया गया है। और उसको जैक डॉर्ची जो कि ट्विटर के सीईओ हैं वो लाइक करते हैं। ऐसे कई और भी उन्होंने एक आधे ट्वीट्स लाइक किए हैं, जो साफ दर्शाता है कि ये लोग जो बहुत प्राइम पोजीशंस पे ट्विटर आदि या बाकी सोशल मीडियाज जो हम इस्तेमाल करते हैं वहां बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से उनकी भी अपनी एक नैरेटिव है, उनका भी अपना एक पूरा मैकेनिज्म है कोई चीजों को फॉलो करने का या उन चीजों को आगे बढ़ाने का। ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें, बहुत आवश्यक चीजें बताई हैं कि किस किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। अब मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहती हूं कि आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली हैं उनको जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कंस्पिरेसी है देश के खिलाफ। इसको हमें पूरी तरीके से ध्वस्त करना है। और हाँ, वो जो टूल है, वो जो टूल किट है जो ग्रेटा थनबर्ग ने सो कहती हैं कि गलती से या जो भी उनसे हो गया उसको उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने ये भी बात लिखी है कि ये जो किसान आंदोलन है ये तो बिगिनिंग है। किसान आंदोलन जो है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। यानी कि किसान आंदोलन जो आप और मैं इतने समय से बोल रहे हैं,
कि किसान आंदोलन बहाना है, इस देश को तोड़ना है, इस देश को जलाना है, ये एम है। इसको बाहरी ताकतें बुरी तरीके से फंड कर रही हैं और इनके पीछे एक प्लान्ड मैनर से बहुत समय से लगा हुआ है एक पूरा तंत्र। उसमें हमारे देश का जयचंद बैठा हुआ है, हमारे देश के वो तमाम लोग जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बुलाते हैं, पता नहीं सामाजिक कार्यकर्ता बुलाते हैं, कोई लोग अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट बुलाते हैं, कोई पत्रकार बुलाते हैं, वो सारे लोग लगे हुए हैं। इनको पहचान करके इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने की आवश्यकता है। आई होप मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां आज दी हैं, आप लोग इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।